संयम बनाए रखिए, समय सबका आता है। जी हाँ, जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों पे अपने संयम को बरकरार रखें। मैं आपको ऐसी एक कहानी बताने वाला हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप ये सीख पाएंगे कि जिंदगी में बाउंस बैक करने के लिए क्या करना होता है। ये कहानी एक भारतीय क्रिकेट प्लेयर की है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भारतीय प्लेयर जिसने 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री की और भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी एक अच्छी जगह पे बना ली। जी हाँ दोस्तों, और इस प्लेयर ने 2007 में निकिता वंजारा से शादी की। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं दिनेश कार्तिक की, जिन्होंने 2007 में अपनी बचपन की फ्रेंड निकिता वंजारा से शादी की। दोस्तों, इसके बाद दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी निकिता अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे। बात आगे बढ़ी, तमिलनाडु में दिनेश कार्तिक तमिलनाडु क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे थे और रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। तब उनका दोस्त मुरली विजय, जो कि तमिलनाडु क्रिकेट टीम का ओपनर था, वो भी वही था जो उनके घर आया जाया करता था। और मुरली विजय ने जब निकिता को देखा तो उसे निकिता भाग गई और धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी और मुरली विजय और निकिता में अफेयर शुरू हो गया। इस बात की दिनेश कार्तिक को भनक तक नहीं थी। सारे क्रिकेट टीम को पता था कि मुरली विजय दिनेश कार्तिक की बीवी से इश्क लड़ा रहा है, लेकिन दिनेश कार्तिक को इस बात की भनक भी नहीं थी। और साल 2012 जब निकिता प्रेग्नेंट हुई तो उसने ये कह के तहलका मचा दिया कि ये बच्चा मुरली विजय का है और दिनेश कार्तिक ने निकिता को तलाक दे दिया और अगले ही दिन उसने मुरली विजय से शादी कर ली और शादी के 3 महीने बाद ही बच्चा हो गया। ये सब चीजें देखकर दिनेश कार्तिक टूट गया। उसे नशे का आदी होना पड़ा। वो सुबह से शाम तक से शराब पीता था और इन सब बातों का असर उसके खेल पर भी पड़ा। उसे भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं तो उसको रणजी से भी बाहर कर दिया गया और आईपीएल से भी, जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर कर दिया गया। अब दिनेश कार्तिक का करियर पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। तब एंट्री होती है उनके जिम ट्रेनर की। जी हाँ, उनके जिम ट्रेनर उनके घर पहुंचे और दिनेश कार्तिक को जबरदस्ती जिम लेके आया गया, जबकि दिनेश कार्तिक मना कर रहे थे, लेकिन ट्रेनर ने उनकी एक ना सुनी। और जब उन्हें जिम में ला गया तो वहीं पर भारत की इंटरनेशनल प्लेयर स्क्वैश की दीपिका पल्लिकल उसी जिम में प्रैक्टिस किया करती थी। और उन्होंने जब दिनेश कार्तिक को देखा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और दीपिका ने जिम ट्रेनर के साथ दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। अब धीरे धीरे दिनेश कार्तिक में सुधार होने लगा। वो नेट पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने लगे और इधर मुरली विजय का करियर खत्म होने लगा। उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्हें रणजी से भी बाहर कर दिया गया। और इधर दिनेश कार्तिक फिर से अपने लाइफ में बाउंस बैक करने की मेहनत में लगे हुए थे और उन्होंने बाउंस बैक किया। उसके बाद उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बना दिया गया और फिर से उन्होंने खेल में एंट्री की। और उसके बाद दीपिका पल्लिकल और दिनेश कार्तिक ने शादी कर ली। अब दिनेश कार्तिक बूढ़ा हो चल रहा था क्योंकि ऋषभ पंत जैसे प्लेयरों का आगमन क्रिकेट टीम में हो चुका था। और इधर दीपिका पल्लिकल ने भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और उसके बाद चेन्नई के एक पॉश इलाके में दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल के सामने एक ऑफर आया, एक महलनुमा घर खरीदने का, और उन्होंने उस घर को खरीदा भी। अब आप ये सोचेंगे कि जब दिनेश कार्तिक बूढ़ा हो चला था और वो क्रिकेट टीम में भी नहीं था और दीपिका पल्लिकल भी अपने खेल से बाहर थी, तो ये सब कैसे कर सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमें कई बार ऐसे मौके फिर से देती है जिसमें हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। दिनेश कार्तिक ने भी अपनी मेहनत के बल पर इस चीज को करके दिखाया है। जी हाँ, 2022 के ऑक्शन में दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीद लिया और इधर ग्लासगो में दीपिका पल्लिकल ने भी डबल्स में जोशना पुनप्पा के साथ मेडल हासिल किया और इंटरनेशनल खिलाड़ी ने फिर दिखा दिया कि वो मेडल जीत सकती है। जी हाँ, और इधर दिनेश कार्तिक ने भी बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए सबसे बड़े फिनिशर की भूमिका में रहे और 2022 के आईपीएल में उन्होंने धमाल कर दिया। जी हाँ, 37 साल की उम्र में भी दिनेश कार्तिक ने वो कर दिखाया जो करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में टूट चुके थे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें फिर से उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके वो हकदार थे। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए अब वो इतने बढ़िया फिनिशर के रूप में सामने आए हैं कि आने वाले आईपीएल में उनका ही बोलबाला होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में अगर आप निरंतर अपने काम पर लगे रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में फिर से आगे आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पड़ाव आए जिस पर आप टूट जाएं, गिर जाएं, मिट जाएं, लेकिन दिनेश कार्तिक की इस कहानी को अपने मन में बैठा के रखिए कि जिंदगी में आप कितने भी निराश और हताश क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मन में जीतने की चाह है तो आप 100% अपने लाइफ को फिर से सेटल कर सकते हैं। अगर आपको ये दिनेश कार्तिक की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।